प्रगति 7 का जहाज उस सुनहरे वर्महोल के पार नई आकाश गंगा में फट पड़ा। चारों ओर टूटे फूटे धातु के मलबे, जर्जर तारे और खंडहर बन चुके ग्रह थे। कप्तान राघव, वैज्ञानिक अनन्या और इंजीनियर आरव की सांसें तेज थीं, लेकिन उनका मन और भी तेज था, क्योंकि पता था कि जो भी इंतजार कर रहा है वह नजदीक था। यह जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी है, आरव ने कहा। लगता है कि कोई महायुद्ध हुआ है, नाभिकीय, क्वांटम, कुछ भी हो सकता है। अनन्या ने अपने पैड पर कुछ स्कैन किए। यहां से आने वाला कोई भी संदेश पहले 1000 साल से नहीं मिला। मतलब हम अकेले हैं, या फिर जो कुछ भी था वह मारा जा चुका है। लेकिन तभी जहाज के सेंसर फिर से कुछ पकड़ने लगे। एक विशाल ज्वलंत आकृति जो धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ रही थी। यह उस धातु मानव जैसा ही लग रहा है, लेकिन इस बार उसकी ऊर्जा दोगुनी है। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, शील्ड बढ़ाओ, सभी तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वह आकृति पास आई, उसने संवाद शुरू किया। आवाज इस बार कम भयंकर और ज्यादा विनम्र थी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस आकाश गंगा की नियति तुम्हारे हाथों में है। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? मैं एक वहिप्लैश प्रजाति का प्रतिनिधि हूं, जो अपनी सभ्यता को बचाने के लिए समय और अंतरिक्ष के नियमों को तोड़ने पर मजबूर हो गई थी। तुम जो देख रहे हो वह मेरे पूर्वजों के युद्ध का परिणाम है। एक ऐसा युद्ध जिसमें सभी ने अपनी पहचान खो दी। आरव ने कहा, तो ये जीव जो हमें पहले धमका रहे थे, वे भी तुम्हारी प्रजाति के बाकी सदस्य हैं? हाँ, वह बोला। वे समय के सर्पिल में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी सभ्यता को फिर से जोड़ने की कोशिश में। लेकिन तुम उन चक्रों से बाहर हो। तुम वह आशा हो जो हमारी त्रासदी को समाप्त कर सकती है। कप्तान ने कहा, हम इसे कैसे कर सकते हैं? हमारी तकनीक सीमित है और हम खुद अस्थिर स्थिति में हैं। मुझे तुम्हारे जहाज के भीतर वह डिवाइस मिला है जो तुम्हारे क्वांटम ड्राइव को कंट्रोल करता है। वह डिवाइस तुम्हारे जहाज के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए ताले की चाबी है। उसे सही तरीके से उपयोग करो और समय के इस चक्र को तोड़ दो। अचानक जहाज ने भारी झटका महसूस किया। बाहर से फिर वही नीली चमकती आंखें दिखने लगीं। शिकार फिर आ गया है, अनन्या ने कहा। वे जानते थे कि अब वक्त कम है। आरव और अनन्या ने मिलकर क्वांटम ड्राइव के नियंत्रण पैनल पर काम शुरू किया। हमें एक सही फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी जिससे वर्महोल की ऊर्जा संतुलित हो सके, आरव बोला। समय बीत रहा था और शिकारी का हमला तेज हो रहा था। जहाज के बाहरी ढाल टुकड़े टुकड़े होने लगे। अंत में उन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और चालक दल ने जहाज को सक्रिय किया। एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई, जैसे अंतरिक्ष में नया सूरज उग रहा हो। शिकार और बाकी जीव एक एक कर गायब होने लगे। जैसे जैसे क्वांटम ऊर्जा बढ़ी, समय के चक्र टूटने लगे। कप्तान राघव ने देख लिया कि जहाज के बाहर आकाश गंगा का दृश्य बदल रहा था। वह जीवंत हो रहा था। सितारे वापस जाग रहे थे और जीवन की ऊर्जा फैल रही थी। हमने इतिहास बदल दिया, अनन्या ने धीरे से कहा। पर तभी जहाज के अंदर एक नई चेतावनी बजने लगी। डाटा करप्शन, समय के प्रभाव के कारण सिस्टम अस्थिर। आरव ने घबराते हुए कहा, समय के साथ खिलवाड़ के ये दुष्परिणाम हैं। हमें जल्दी लौटना होगा। लेकिन लौटने का रास्ता भी बदला हुआ था। वह सुनहरा वर्महोल अब धुंधला और अस्थिर था। कप्तान ने अंतिम आदेश दिया, सब कुछ छोड़ो और क्वांटम ड्राइव से बाहर निकलो। वे वर्महोल से गुजरे और एक बार फिर वह फैमिलियर सन्नाटा और पृथ्वी की नीली छवि दिखाई दी। जहां वे पहुंचे वहां 50 साल बाद की पृथ्वी थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। मानवता ने अंतरिक्ष में नई सभ्यता बना ली थी, पर कोई भी उन्हें नहीं जानता था। वे थे अतीत के यात्री, भविष्य के अनजान, और इसी के साथ शुरू होता है उनकी नई यात्रा। एक ऐसी कहानी जहां विज्ञान, समय और मानवता की सीमाओं को फिर से परखा जाएगा।